नमस्कार कक्षा 10 के बच्चों। अभी तक हम लोग संस्कृत पद्य पीयूषम से प्रथमा पाठ लक्ष्यवेध परीक्षा पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोगों ने 2 श्लोक पढ़ा। आज हम तीसरा श्लोक पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। तो आप लोग ध्यान से तीसरे श्लोक को देखेंगे। शीघ्रं भवन्तः सर्वेऽपि धनुषादाय सत्वरा भाषमीतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेशवः। इसमें कुछ काठिन्य निवारण देखेंगे बच्चों। तो देखिए शब्दार्थ। पहला देखेंगे सत्वरा। शब्दार्थ पहले समझ लेंगे। तो सत्वरा त्वरया सहिता। त्वरा शीघ्रता को कहते हैं। तो सत्वरा त्वरया सहिता, इसमें बच्चों बहुव्रीहि समास है और इसका अर्थ है सत्वरा का शीघ्रता से युक्त। दूसरा देखेंगे संधितेशवः। संधितेशवः का अर्थ है धनुष पर बाण चढ़ाए हुए। तिष्ठध्वं खड़े हो जाओ। समुद्देश्य, तो इसमें बच्चों सम एवं उत उपसर्ग पूर्वक दृश्य धातु में ल्यप प्रत्यय होकर समुद्देश्य शब्द बना है। ठीक है, तो जिसका अर्थ है लक्ष्य करके। अन्वय देखेंगे इसमें। भवन्तः सर्वेपि धनुषि शीघ्रम् आदाय एवं भाषं समुद्दिश्य सत्वरा सन्धितेषु तिष्ठध्वम्। बच्चों, इस श्लोक में प्रसंग है कि आचार्य द्रोण शिष्यों को धनुष पर बाण चढ़ा करके लक्ष्य के सामने खड़े होने के लिए आदेशित करते हैं, निर्देश देते हैं। तो अर्थ देखेंगे। अर्थ देखिए, अन्वय देखिए ध्यान से। भवन्तः सर्वेपि धनुषि शीघ्रम् आदाय। आचार्य द्रोण अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि आप सभी लोग धनुषि शीघ्रम् आदाय, शीघ्र धनुष लेकर एतम भाषम समुद्देश्य, इस गीध को, भास को उद्देश्य बनाकर, लक्ष्य बनाकर सत्वरा सन्धितेशवः शीघ्रता से धनुष पर बाण चढ़ाकर तिष्ठध्वं खड़े हो जाओ। बच्चों, इसका विस्तृत अर्थ देखेंगे। आचार्य गुरु द्रोण ने अपने सभी शिष्यों को, यानी कि जो पांडव, ये जो युधिष्ठिर आदि पांडव हैं, दुर्योधन आदि कौरवों और अन्य जो दूसरे देश से आए हुए राजकुमार थे, उन सभी को बुलाया और बुला करके उन्होंने कहा कि तुम सभी शीघ्र धनुष धनुष को लेकर इस गीध को लक्ष्य बना करके, निशाना बना करके शीघ्रता के साथ धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो जाओ। इसमें बच्चों संस्कृत अर्थ देखेंगे, क्योंकि संस्कृत अर्थ भी आता है। तो देखेंगे श्लोके अस्मिन् आचार्यः द्रोणः स्वशिष्यान् निर्दिशति यूयं सर्वेपि शीघ्रं चापानि गृहीत्वा इमं गृद्धं लक्ष्यीकृत्य धनुषि बाणमारोप्य त्वरया सहिता स्थिताः भवत्। तो ये बच्चों, ये श्लोक यहाँ पर जो तीसरा श्लोक है यहाँ तक है। इसके बाद हम लोग इसका चौथा श्लोक देखेंगे। तो आप देखेंगे इसको, चौथा श्लोक लक्ष्यवेध परीक्षा का तीसरा श्लोक ध्यान से देखेंगे। चौथा श्लोक।
देखिए श्लोक को ध्यान से। मद्वाक्य समकालं तु शिरोस्य विनिपात्यताम् एकैक्षु नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। श्लोक एक बार फिर से देखेंगे बच्चों। देखिए चौथा श्लोक। मदवाक्य समकालं तु शिरोस्य निपात्यताम् एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। प्रसंग इसमें है बच्चों कि आचार्य द्रोण जो हैं शिष्यों को यह बताते हैं कि मेरे कहने के साथ ही इस गीध का सिर काटकर गिरा देना पृथ्वी पर, यानी गिरा दिया जाए। आदेश उनका यही है कि गीध का सिर काटकर गिरा दिया जाए। ये प्रसंग है और इसमें इस श्लोक से संबंधित कुछ शब्दार्थ भी देख लीजिए। तो विनिपात्यताम शब्द आया है श्लोक में, तो देखेंगे विनिपात्यताम। विनि उपसर्ग पूर्वक पद धातु में ऋच प्रत्यय होकर बच्चों लोट लकार, इसमें देखिएगा, हाँ लोट लकार कर्मवाच्य है, ठीक है। तो विनि उपसर्ग के साथ, हाँ विनि उपसर्ग पूर्वक पत धातु में ऋच प्रत्यय होकर के लोट लकार कर्मवाच्य का वाक्य विनिपात्यतम, जिसका अर्थ है बच्चों गिरा दिया जाए, ठीक है। अगला देखेंगे एकैकशः, एक धन एकशः, बारी बारी, एक के बाद एक। तो इसमें वृद्धि संधि है बच्चों, वृद्धि संधि है यहाँ पर देख लीजिएगा, और इसका अर्थ है एक एक करके नियोक्ष्यामि, तो नियुक्त करूँगा, इसका अर्थ है। तो नि युजड़ेच लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, ठीक है। और देखेंगे आगे अन्वय, इससे संबंधित अन्वय देखिए। हे पुत्र का मदवाक्य समकालं तु अस्य शिरः विनिपात्यताम् एकैकशः नियोक्ष्यामि तथा कुरुत। हे पुत्र का, इनके शिष्य जो है ना बच्चों, वो पुत्रों के समान होते हैं, इसीलिए गुरु द्रोण जो है हे पुत्र का संबोधन किए हैं कि हे पुत्रों। अर्थ देखेंगे इसका, हे पुत्र का, हे पुत्रों मदवाक्य समकालम तु, मदवाक्य मेरे वाक्य निकलते ही, यानी मेरे कहने के साथ ही, तु अस्य शिरः विनिपात्यताम्, तो हे पुत्रों मेरे कहने के साथ ही अस्य सिरः, इसका गीध का जो सिर है उसको गिरा दिया जाए। एकैकशः नियोक्ष्यामि, और मैं बारी बारी से एक एक को इसमें नियुक्त करूँगा। तो तथा कुरुत, तुम लोग वैसा ही करना जैसा मैं कहूँगा। तो इसमें बच्चों थोड़ा विस्तृत अर्थ देख लें। तो गुरु द्रोण अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पुत्रों, मैं जैसे ही कहूँगा, यानी जैसे मैं बोलूँगा उसी समय इस गीध का सिर जो है उसे काट कर जमीन पर गिरा दिया जाए। जिसको मैं नियुक्त करूँगा वो इसका सिर काट कर जमीन में गिरा दे, और एक एक करके मैं जो है नियुक्त करूँगा, एक एक करके बुलाऊँगा, और तुम लोग वैसा ही करना जैसा मैं आदेशित करूँगा, ठीक है। और इसमें बच्चों संस्कृत अर्थ भी आता है, तो इसको भी देख लीजिए, क्योंकि 5 नंबर का संस्कृत अर्थ भी रहता है। आचार्यः द्रोणः स्वशिष्यान् कथयति हे वत्साः, आचार्य द्रोण स्वशिष्यान् अपने शिष्यों से कहते हैं, हे वत्सा, हे पुत्रों, मम कथनस्य समानानन्तरमेव अस्य भासस्य मस्तकं छित्त्वा भूमौ पातयत, यथा अहं पर्यायेण प्रत्येकं लक्ष्यवेधे नियुक्तं करिष्यामि यूयं तथा व्यवस्थिता भवति, ठीक।
भवत, सॉरी, व्यवस्थिता भवत। एक बार संस्कृत और फिर से देख लेंगे। आचार्यः द्रोणः स्वशिष्यान् कथयति, हे वत्सा मम कथनस्य समनन्तरमेव अस्य भासस्य मस्तकं छित्त्वा भूमौ पातयत्, यथा अहं पर्यायेण प्रत्येकं लक्ष्यवेदी नियुक्तं करिष्यामि, यूयं तथा व्यवस्थिताः भवतु। ठीक है बच्चों, ये 2 श्लोक आपको हमने बताया। इसमें कठिन प्रसंग, कठिन शब्द, अन्वय, अर्थ और संस्कृत अर्थ। तो ध्यान से आप ये दोनों श्लोक अपनी कॉपी पर लिख भी लेंगे और अच्छे से श्लोक कंठस्थ करेंगे, उसके अर्थ को भी जानेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम अन्य श्लोक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।